काम करके मुनाफा बढ़ाया, लोडिंग इंप्रूव किया, एफिशिएंसी इंप्रूव किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड इंप्रूव किया। लेकिन हमारा डिमांड, जो डिमांड में न्याय है, मेरिट है, जस्टिस है, वो डिमांड आज भी पेंडिंग है। आज का जुलूस में मैं देखा एक प्लाकार्ड, एलडीसी ओपन टू ऑल। हमारा बच्चे लोग, ट्रैक पे ट्रेनर बच्चों लोग, वो प्लाकार्ड पकड़ के परेड किया आज एनएफआईआर का प्रोसेशन में। मैं मानता हूं ये डिमांड कौन रखा, एनएफआईआर। कोई भी फेडरेशन क्लेम नहीं कर सकती, दस्तावेज प्रूव करेगी। 1/2022 एनएफआईआर का डिमांड, यही हम हिंदी में, अंग्रेजी में, लोकल लैंग्वेजेस में हम सर्कुलेट किया। एनएफआईआर का चरित्र पवित्र चरित्र है। एनएफआईआर देश के हित में, रेल के हित में, हर कैटेगरी रेल कर्मचारी के हित में काम करती है, करती रहेगी। 70 साल का एनएफआईआर का चरित्र, नया बच्चों लोग आगे ज्वाइन किया, युवा, आप एक दफा समीक्षा करना पड़ेगा। एनएफआईआर क्या लाई? महंगाई भत्ता कौन लाया? 31 दिसंबर 1965 डीए कमेटी का रिपोर्ट, सूत्रधारी कौन है? एनएफआईआर। कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। वो डीए, महंगाई भत्ता, पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, ये परमानेंट बन गई। मार्केट में जब दाम बढ़ गई, वो कॉम्पनसेट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक इंडेक्स लाए। वो सूची अनुसार हर 6 महीने एक दफा, जुलाई में, जनवरी में महंगाई भत्ता में इंप्रूवमेंट लाई। कौन लाया? तिरंगा एनएफआईआर। दूसरे फेडरेशन वाला सारे लोग झूठ बोलते रहते। वो झूठा प्रचार को खत्म करने के लिए हमारा नारी शक्ति, हमारा युवा, हमारा कार्यकर्ता काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं काम किया, मैं ब्रांच में असिस्टेंट सेक्रेटरी था। एक ब्रांच में असिस्टेंट सेक्रेटरी से काम किया, ब्रांच कमेटी मेंबर से काम किया। मैं अधिकारियों को फेस किया, अधिकारियों का करप्शन को मैं अपोज किया, नहीं छोड़ा। मुझे विक्टिमाइजेशन मिली, 4 एसएफआई मिली, एसएफआई 4 लिया। भगवान बालाजी का कृपा, मैं बच गया। एनएफआईआर में सेवा करने के लिए भगवान ने मौका दिया। मैं दिल्ली आया, 30 साल कंप्लीट किया। मेरा ध्येय यह है, हर कर्मचारी परिवार का हित में हम काम करना। मेरा एरिया में दूसरी यूनियन में अलाउ नहीं किया, दूसरी झंडा अलाउ नहीं किया। रुबाबगिरी से नहीं, काम करके, काम करना, दिन प्रतिदिन कर्मचारी से संपर्क मेंटेन करना, यह चाहिए। दिसंबर 24 इलेक्शंस में बहुत लोग दुष्प्रचार किया, झूठा प्रचार करके वो लोग वोट भी लिए, लेकिन हम फेस किया, हमारा यूनियन फेस किया।
ये दफा 12 जोन्स में एक प्रोडक्शन यूनिट्स में हमको मान्यता मिली। 17 जोन्स में 2 प्रोडक्शन यूनिट्स में हमारा एग्जिस्टेंस हम रजिस्टर किया, लिमिटेड फैसिलिटी भी लिए, इंप्रूवमेंट है, लेकिन और भी करना पड़ेगा। हर जगह तिरंगा, NFIR, URMU, SCRES, SRES, ये संस्कृति लाने के लिए हम काम करना पड़ेगा। ओपन सेशन में मैं कार्यकर्ता बहनों को, भाइयों को निवेदन करता हूं, कर्तव्य पालन करिए। NFIR का चरित्र हर कोने कोने में कर्मचारियों को सच्चाई बोलना पड़ेगा। कौन लाया रनिंग स्टाफ का किलोमीटरेज रिवीजन? जुलाई 2017 से 535 रुपया रिवीजन, 3200 करोड़ अरियर्स पेमेंट, 1,40,000 रनिंग स्टाफ भाइयों को, बहनों को 15 लाख से 17 लाख रुपया फायदा मिली। NFIR लाई। NFIR का रचनात्मक मेमोरेंडम, एविडेंस डिस्कशन, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे वो टाइम पे 2019 जनवरी में रेल भवन में मैं मंत्री फोन करके बोला मंत्री पेशी को, मैं मंत्री से मिलना चाहता हूं। मैसेज आया, रेल बोर्ड चेयरमैन VK यादव जी का चैम्बर में, राघवे जी आ सकते, चाय पर चर्चा होगी। मैं गया, 50 मिनट में डिस्कशन किया किलोमीटरेज का कंसेप्ट के बारे में। रनिंग अलाउंस कमिटी 1980, रनिंग अलाउंस रूल्स 17 तारीख जुलाई 1981, वो तारीख से पूरा चरित्र VK यादव जी रेल CRP के सामने पीयूष गोयल जी को मैं एक्सप्लेन करके कन्विंस किया, राघवे जी कल शाम तक मेरा अप्रूवल आएगी बोल के, वे यादव जी फाइल मुझे पुटअप करो, मेरा अप्रूवल ले लो। अप्रूवल ले लिए। जुलाई 2017 से अरियर्स पे पेमेंट कराए। ये है NFIR का चरित्र। लेकिन रनिंग स्टाफ भाइयों को, हर भाई बहन को हमारा झंडा का साथ में चलाने में हमारा कार्यकर्ता विफल हो गए। वास्तव परिस्थिति है, यह सोचना पड़ेगा। लीडरगिरी रुबाबगिरी नहीं, लीडरगिरी सेवा करने के लिए, सेवा तत्परता चाहिए, सेवा भाव चाहिए, निष्ठा से काम करना, गलती ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, ये कल्चर संस्कृति चाहिए। NFIR मियाबाई ट्रिब्यूनल अवार्ड माध्यम से दिवंगत पूज्य नेता केशव कुलकर्णी जी, वो इंडियन रेलवे रूल्स का अथॉरिटी थे। केशव कुलकर्णी साहब, केशव कुलकर्णी जी आर्ग्यू किया जस्टिस मियाबाई के सामने। जस्टिस मियाबाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे। हमारा डिमांड पे, NFIR डिमांड पे, जब रेल मंत्रालय अग्री नहीं किया ट्रैक मेंटेनर का पे स्ट्रक्चर रिवीजन, 92 अलाउंस, सुपरवाइजर का पे स्केल इंप्रूवमेंट, अवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, ओवर टाइम,
कैंप पे डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड किया। डिसएग्रीमेंट के बाद में हम डिमांड किया ट्रिब्यूनल। जस्टिस मियां भाई नेतृत्व में ट्रिब्यूनल आई। 2.5 साल सेशन का आर्ग्यू करके जस्टिस मियां भाई ट्रिब्यूनल का अवार्ड हम लाए। आज भी 2025 में भी हमारा कर्मचारी, हमारा पॉइंट्समैन, हमारा स्टेशन मास्टर, हमारा लोको पायलट, हमारा गेट कीपर भाई कि फायदा मिली वो टाइम रेट में रिविजन लाए। ये एनएफआईआर का चरित्र। 326 कैटेगरी में काम करने वाले करीबन 13 लाख कर्मचारी के हित में हमारा संगठन काम किया। पूर्व जन्म में मैं पुण्य किया, आप भी पुण्य किया। एनएफआईआर में काम करने का मौका मिली। यह भगवान का आशीर्वाद है। हम और भी ज्यादा निष्ठा से काम करना पड़ेगा। कोई भी नहीं बोलेगा ये बंदा राघवैया फेल हो गया, नहीं बोल सकते। बहुत सीआरपी रेलवे बोर्ड चेयरमैन बहुत लोग को मैं देखा एनएफआईआर का आर्गुमेंट पे वो झुके, हमारा प्रेजेंटेशन के सामने झुके। उदाहरण 11 तारीख जनवरी 2010 ऑल इंडिया जनरल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस में 2,70,000 ट्रक मेंटेनर्स का कंडीशन के बारे में, जब 90% ट्रक मेंटेनर रिक्रूटमेंट पे स्केल में रिटायर होने का एक दुर्भर परिस्थिति आई। 6th सेंट्रल पे कमीशन का स्ट्रक्चर से यह पॉइंट एनएफआईआर रखी। एनएफआईआर का प्रतिनिधि, एनएफआईआर का सेवक राघवैया रखा। ऑल इंडिया जीएम्स कॉन्फ्रेंस में आज भी रिकॉर्ड है, 12 साल का रिकॉर्ड में है। हमारा ट्रक मेंटेनर दिन रात पट्टी मेंटेन करने के लिए काम करता, पेट्रोलिंग करता, नाइट पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग। ये क्रम में ऑन ड्यूटी पर गाड़ी मारी, मरता, परिवार रोती रखी, भगवान लेके गया, भगवान लेके दे किया। कर्तव्य पालन करने का वो ड्यूटी में वो प्राणार्पण किया। ये पॉइंट रेल मंत्री का सामने, फुल रेलवे बोर्ड का सामने हमारा एनएफआईआर रखी। उसका फलित मिली ज्वाइंट कमेटी और अपग्रेडेशन। आज का तारीख में 10-20, 20-50 रेशियो में 2800, 2400, 1900, 1800 ग्रेड पे लाई। हमारा तिरंगा एनएफआईआर, ये है एनएफआईआर का चरित्र। और भी हमारा एजेंडा है 4200 ग्रेड पे ट्रक मेंटेनर कैटेगरी में 4200 जोड़ने का हमारा डिमांड है। आज पेंडिंग में है। 8वां पे कमीशन के सामने हम प्रेजेंटेशन देंगे, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देंगे। मैं उदाहरण के लिए मेजर कैटेगरी, कठिन परिस्थिति में काम कर रहा है कैटेगरी ट्रक मेंटेनर के बारे में बोला, रनिंग स्टाफ के बारे में बोला। लेकिन हर कैटेगरी के हित में हमारा संगठन काम किया, काम करती रहेगी। नारी शक्ति को बलोपेत करने के लिए, एम्पावरमेंट देने के लिए एक दफा चेकअप करिए। चाइल्ड केयर लीव का कंसेप्ट शुरू में नहीं थी, चाइल्ड केयर लीव का कंसेप्ट लाए। त्रुटियां है, डिफिशिएंसी है, वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। किताबें दिए महिलाओं की समस्या पे। भारतीय रेल में
11% महिला कर्मचारी आज लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्समैन, ट्रक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, हेल्पर, टेक्नीशियन कैटेगरी में काम कर रहे हैं। घर देखभाल करना, ड्यूटी करना, बच्चों को संभालना, ये समस्या है। वही कारण से एनएफआईआर डिमांड की। महिला ट्रक मेंटेनर, महिला असिस्टेंट लोको पायलट, चेंज ऑफ कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी चेंज ऑफ कैटेगरी अप्रूवल देने के लिए रेलवे बोर्ड के सामने हम डिमांड रखे। और जनरली रेल कर्मचारी को वर्किंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे क्वांटिफाई करके पे स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट लाने का हमारा एजेंडा है। कल का मीटिंग में 4 तारीख मीटिंग में डेलीगेट भाइयों को, बहनों को मौका मिलेगी, आप भी बोल सकते हैं। मैं देख रहा हूं थोड़े बच्चे लोग पीछे उठ के जाना, फिर आना, फिर चला जाना, पता नहीं घुटने में समस्या है। मैं बूढ़ा हूं 90, मैं तो काम कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, हर व्यक्ति से बात कर रहा हूं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, आईएनटीसी मूवमेंट में एनएफआईआर को प्रियॉरिटी मिलती है। आईएनटीसी में एनएफआईआर का ड्यूटी बनता है 13 लाख कर्मचारियों का वेलफेयर के लिए, सर्विस कंडीशन इंप्रूवमेंट करने के लिए काम करना पड़ेगा। साथ साथ में पेंशनर्स, हमारा सीनियर सिटीजन्स का समस्या भी हम एड्रेस करने के लिए हम स्ट्रगल करना पड़ेगा। 25 लाख रेल कर्मचारियों को वेलफेयर का बाध्यता है एनएफआईआर का, आप रियलाइज करिए। कभी भी कर्मचारी को नेग्लेक्ट नहीं करना। जब मेरा चैम्बर में सफाई वाली भाई बहन आएंगे, मैं पहला बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। कारण क्या है? वो भी मानव है, लेकिन सफाई वाला पोस्ट में है, लेकिन वो भी मानव है। मेरा ड्यूटी बनता है उसे बल देना, ताकत देना, मोटिवेट करना, उसका मनोबल बढ़ाना और समस्या सॉल्व करने के लिए निष्ठा से स्ट्रगल करना, प्रयास करना। यह संस्कृति चाहिए। हर ब्रांच में यह संस्कृति बिल्डअप करने का ड्यूटी बनता है। एनएफआईआर वर्कशॉपों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, सुपरवाइजर के लिए स्ट्रगल की। आज इंसेंटिव, सीएलडब्ल्यू इंसेंटिव स्कीम, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम कौन दिया? ये कंसेप्ट कौन किया? एक दफा चरित्र देखिए। रचनात्मक प्रपोजल रख के मेरा कर्मचारी आउटपुट इंक्रीज किया, कम समय में आउटपुट इंक्रीज किया, वो कर्मचारी को इंसेंटिव मिलना चाहिए। हम आर्ग्यू करके जीते, पलिक मिली, फिर इंप्रूवमेंट किया, आईएससी पेमेंट कराए। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भी वर्कशॉपों में, प्रोडक्शन यूनिट्स में आज इंसेंटिव का अलाउंस मिलने का एक व्यवस्था किया। भारतीय रेल में ऑपरेटिंग में 80,000 से ज्यादा पॉइंट्समैन भाई लोग, बहन लोग काम कर रहे हैं।
वो कैडर का स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए 32/2012 एनएफआर का डिमांड और डिमांड पे जॉइंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया। रेल मंत्रालय अग्री कर ली। मुझे विश्वास है अगले 2 महीने के अंदर वो भाइयों को अपग्रेडेशन का बेनिफिट मिलेगी। ये बात आप पॉइंट्समैन भाइयों को बहनों को बोल सकते। बहनों भाइयों, एनएफआईआर का अकाउंटेबिलिटी है हर कर्मचारी का ग्रीवेंस सुनना, समस्या सुनना, समस्या सॉल्व करने के लिए निष्ठा से हम प्रयास करना, स्ट्रगल करना। ओपीएस तो मेन इश्यू है। आज का रिजोल्यूशन में भी मैं संक्षिप्त रूप में मॉर्निंग सेशन में आपके सामने रखा। हमारा कमिटमेंट ओपीएस को रिस्टोर कराना। जस्टिफिकेशन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे 2014 में, लिखित पूर्वक प्रपोजल दिया भारत सरकार को। भारतीय रेल में रेल कर्मचारी कष्ट परिस्थिति में, इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, टनल्स में, जंगलों में, रोड साइड स्टेशंस में दिन रात काम करके गाड़ी चलाने के लिए पूरा इन्वॉल्वमेंट करके काम करते। ये क्रम में हर दिन दो लोग ऑन ड्यूटी पे मरते। अनिल काकोडकर जी का रिपोर्ट कोट करके 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत सरकार को लिखे, रेल कर्मचारी बॉर्डर में सैनिक कैसा देश को रक्षा करता, वही अकाउंटेबिलिटी है रेल कर्मचारी का। रेलवेज में पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। बीजेपी सरकार आई, सुरेश प्रभु जी भी प्रपोजल भेजा, लेकिन सरकार उल्टा करके पेंशन रिव्यू कमेटी नया नाम देके कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके कमेटी माध्यम से यूपीएस लाई। यूपीएस क्या है? कंट्रीब्यूटरी, तनख्वाह में 10%, डीए में 10% डिडक्शन, 30 साल में डिडक्शन माध्यम से 25 लाख रुपया कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट टाइम पे वो रिफंड नहीं करते। ये है यूपीएस का नेगेटिव सिचुएशन। वही कारण से हम बोले यूपीएस एनपीएस दोनों को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। रेलवेज में ये इश्यू पे सारे कर्मचारियों को हम संगठित करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हमारा कार्यकर्ता, फील्ड में काम करने वाला कार्यकर्ता, ये अकाउंटेबिलिटी, ये बाध्यता लेना पड़ेगा। ये हमारा मेन डिमांड है। बाद में रेल को बचाने के लिए, रेल कर्मचारी को बचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन को अपोज करना, आउटसोर्सिंग अपोज करना, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन को अपोज करना, और जो नया पट्टी निर्माण किया पिछले 7 साल में 19,000 किलोमीटर, वो मेंटेन करने के लिए नया पोस्ट चाहिए, नया एसेंट यूनिट्स आए, नया पोस्ट चाहिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए नया पोस्ट चाहिए,
वर्कशॉप के लिए नया पोस्ट चाहिए, ये भी हमारा डिमांड है। बहनों भाइयों, सारे डिमांड पे कल फाइनली रेजोल्यूशन पे आपका अनुमति लेके फाइनल करेंगे। उसके बाद में एक्शन प्लान भी हम फॉर्मुलेट करेंगे। ये संदर्भ में मैं पुनः आपको अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम बहुत सक्सेस हुआ। बारिश में भी सारे लीडर, मंच पर है सारे लीडर और हमारा कार्यकर्ता, हमारा बेगन लोग भी परेड किया। यही संकल्प लेके हम आगे बढ़ेंगे। NFIR को जरूर जीत मिलेगी। हमारा साथ है डॉक्टर संजीव रेड्डी साहब, हमारा साथ है INTC का बल लेंगे और रेल को मजबूत करेंगे, कर्मचारी को देखभाल करेंगे, पेंशनर को देखभाल करेंगे और NFIR सदा कर्मचारी के साथ चलेगी। ये शब्दों के साथ में पुनः मैं आपको अभिनंदन करते हुए मेरा वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय NFIR, जय INTC। NFIR जिंदाबाद, NFIR जिंदाबाद। ये थे हम सबके प्रिय आदरणीय महासचिव डॉक्टर M राघवैया जी, जिनकी एक आवाज पर हर रेल कर्मचारी NFIR का झंडा उठाने को तैयार है। एक बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं मंच पर जिस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं, उन्होंने लगभग